क्लास है। आप देखिए, अभी जसवंत सर को देखिए एक बार आप, वो भी ऑलरेडी एमरल्ड है और उसके बावजूद इस क्लास में इतनी शिद्दत के साथ बैठे हैं, एकदम नए स्टूडेंट की तरह, बिल्कुल तैयार। एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए जसवंत सर के लिए। और बल्कि मैं कहूंगा, आप सब लोग भी पूरी शिद्दत से आए हैं। आपने जो समय निकाला है पूरा आपके लिए यूज हो, उसका सही आपके लिए उसका दोहन कर पाए, तो प्रिपरेशन करके बैठिएगा। राइट दोस्तों। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सारे लीडर्स, यस यस यस, वेरी गुड। तो चलिए, हम जिस घड़ी का बहुत देर से इंतजार करते हैं, हमारे बीच में हमारे मेंटोर्स आ चुके हैं। और मैं चाहूंगा जोरदार ताली से हम इनवाइट करेंगे हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटर वसीम नकवी। वाह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है। बहुत लंबे दिनों के बाद मॉर्निंग क्लास का बैच चालू हो रहा है और कितने सारे लोगों ने लगातार ये रिक्वेस्ट की है, सर मॉर्निंग क्लास हम बहुत मिस कर रहे हैं। 100 बैच होने के बाद मैं भी थोड़ा सोचता गया था, क्या 100 बैच हो गए, चलो ठीक है, थोड़ा आराम करते हैं। और फिर प्रभु सिंह जी ने भी याद दिलाया, जसवंत ने याद दिलाया, गोविंद जी ने याद दिलाया, आप सभी लोगों ने लगभग कमोबेश एक एक दो दो तीन तीन बार याद दिलाया कि मॉर्निंग क्लास एक बैच और चाहिए जल्दी से जल्दी। थैंक गॉड वी आर बैक टू द बेसिक्स और हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पर, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इमोशनली जज्बात के साथ अगले 7 दिन के लिए मेरे साथ जुड़ने को तैयार है। हाय हाय, यही ना बात। पीयूष कुमार, आप तैयार नहीं हो? इसलिए तो वीडियो करवाया है ताकि सब लोग दिख जाए यहाँ पर हमें। वाह, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू ऑल। चलिए तो हम शुरू करते हैं मॉर्निंग लर्नर्स क्लास। लेकिन मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा थोड़ा सा, हमारे पास आईडी फुल हो चुकी है। मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, सभी ग्रुप्स के ऊपर भी मैं डाल रहा हूँ। जिन लोगों का यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं है वो लोग प्लीज यूट्यूब पर चले जाएं, ताकि कुछ लोग हैं जो आना चाहते हैं यहाँ पर, वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग एंटर कर पाए। जिन लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, मैं यूट्यूब लिंक डाल दिया है आपके यहाँ पर भी, चैट में भी, और मैं ग्रुप्स में भी डाल रहा हूँ। आप यूट्यूब पर चले जाएं, बाकी लोग जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। यूट्यूब लिंक मैं सभी लोगों के ग्रुप में डाल रहा हूँ जल्दी से। चलिए, मॉर्निंग लर्नर्स क्लास। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि बहुत सारे साथी यहाँ पर पहली बार आते हैं हमारे बीच में, जिन्हें ये बताना होता है कि मॉर्निंग लर्नर्स क्लास क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 चीज है, मॉर्निंग, फिर है लर्नर्स, फिर है क्लास। मॉर्निंग का मतलब सुबह, और इसीलिए इस क्लास को हम सुबह चलाते हैं। कुछ लोगों को हमेशा मेरे साथ ये सवाल रहता है कि मॉर्निंग लर्नर्स क्लास को शाम को क्यों नहीं चलाते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मॉर्निंग वाक है ना, मॉर्निंग में होती है, इवनिंग में नहीं होती है। मॉर्निंग लर्नर्स क्लास भी सुबह होता है, ये शाम को नहीं होता है, क्योंकि इसकी शब्द के साथ इसकी पूरी थीम जुड़ी है। मॉर्निंग का मतलब ये दिन की सुबह नहीं, जिंदगी की सुबह। इसलिए यहाँ पर एक बार जोर के साथ, जोर से बोलते हैं सब लोग मिलकर, गुड मॉर्निंग। है ना, पता है ना, गुड मॉर्निंग। जिंदगी की सुबह, जिंदगी की सुबह। देखो दोस्तों, कितना भी घटाटोप अंधेरा हो, सूरज की एक किरण पूरे अंधेरों को पी जाती है। ऐसी जिंदगी में कितनी भी निराशाएं हो, कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी परेशानियां हो, आशा की एक किरण पूरे निराशे को खत्म कर देती है। इसीलिए इसका नाम है मॉर्निंग। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूं कि आपका असली जन्म वो नहीं है जब आप पैदा हुए थे। आपका असली जन्म तो वो है जिस दिन आप जाग उठे थे। जाग उठना ज्यादा जरूरी है बनस्पत आप पैदा हुए थे। बहुत से लोग जिंदगी में 70 साल, 80 साल, 100 साल जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के ऐसे कोई कारनामे नहीं है जिसको याद किया जाए। लेकिन कुछ लोग बहुत कम उम्र जीते हैं, अल्पायु होते हैं।
लेकिन उस छोटी सी उम्र में कुछ ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसका प्रभाव आने वाली सदियों तक, आने वाली नस्लों को रहता है। इसलिए आप किस दिन पैदा हुए थे वो आप जरूरी है आप उससे बर्थडे बनाइए कीजिए, लेकिन एक्चुअल में आपका बर्थडे वो होता है जिस दिन आप जाग उठे। और मॉर्निंग क्लास में पिछले 100 बैच में क्या देखता आ रहा हूँ कि किसी न किसी इंसान का नया जन्म होता है। वो कौन इंसान होता है ये तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो कैसा इंसान होता है ये हमें जरूर पता होता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जो 7 दिन तक यहाँ पर अपने पूर्व ज्ञान को अपने किनारे साइड रखकर जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ 100% यहाँ पर जुड़ जाता है। वो इंसान होता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं तो निश्चित तौर पर 100% आपके लिए भी ये 7 दिन है, इसमें से कोई एक पल आपके लिए जिंदगी की नई सुबह हो। दूसरा इसमें लर्नर्स यानी सीखने वाले लोग। अगर आप अपने चक्षु खोलकर अपने इर्द गिर्द समाज में लोगों को देखेंगे तो इस समाज में 2 तबका है। एक तबका तो ऐसा है जो ज्यादा लोग हैं, ऐसे ज्यादा लोग हैं जो सब सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, दे नो एट ऑल, उन्हें सब कुछ आता है, हर सब्जेक्ट के अंदर उनको महारत है। बात करके देखिए उनसे आप, उन्हें सब पता है। एक तबका ऐसा है जो कुछ कम लोग होते हैं जो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, जो लर्नेबल हैं, जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो सीखने के लिए हमेशा आतुर और तैयार रहते हैं। लर्नर्स। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो लर्नर्स हैं, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्या मैं ठीक लोगों से बात कर रहा हूँ? ग्रेट। और तीसरा है यहाँ पर, वो है क्लास, मॉर्निंग लर्नर्स क्लास। क्लास का मतलब ये कोई क्लासरूम नहीं है। यहाँ पर क्लास का मतलब है बहुत सिंपल सा, क्लास का मतलब है भीड़ से अलग, मास का अपोजिट, भीड़ से अलग। आप भीड़ से अलग हैं। क्यों भीड़ से अलग हैं? ये अगले 7 दिन में यही बातचीत हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले देखो, हम चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉनेटरी, हम बात कर रहे हैं पैसे की बात कर रहे हैं। तो दुनिया में एक अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ा तबका है, अखबार में भरे पड़े हैं, हर तरफ एक ही सोच है कि लोग पैसा कमाने का क्या तरीका खोजते हैं कि उन्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जिंदगी सेट हो जाएगी। हमें भी बचपन से ही सिखाया गया, खूब अच्छे पढ़े लिखो, अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, जिंदगी सेट हो जाएगी। नौकरी में एक अच्छी बात यह है कि आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरेंगे। मैंने 17 साल नौकरी की सरकार की और 1.5 साल नौकरी की, कुल मिला के मैंने 18.5 साल नौकरी की सरकार की। लेकिन मैंने महसूस किया, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नौकरी से कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आप नौकरी से कभी अमीर भी नहीं बनेंगे। फिर हमें सिखाया क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे माँ बाप को लगता है कि एक सिक्योर चीज है, बच्चा भूखे तो कम से कम नहीं मरेगा। उन्हें हमारी काबिलियत पे इतना भरोसा नहीं होता है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। मेरी माँ ने अपने सर पर हाथ रखकर मुझसे कसम ली कि बेटा तू जयपुर तो जा रहा है, मैं यहाँ नियर बाई मेरा कस्बा है, वहां से मेरी नौकरी भी थी वहां सरकारी, जो रिजाइन करके जयपुर आया। तो बोला कि बेटा जयपुर तो जा रहा है, लेकिन कसम खा जयपुर जाके भी नौकरी करे। मैंने अपनी माँ की उस कसम की वजह से 17 साल और नौकरी की सरकारी। पीछे मुड़कर देखता हूँ कि मेरी माँ को मैं अपनी काबिलियत पे भरोसा दिलाया होता तो मेरी जिंदगी 17 साल में बचा सकता था। मैं अपने 17 साल किसी और को नहीं देकर वहां पर कुछ भी करता। मैं वहां पर गोबर बेचता, वहां पर पानी बेचता, वहां पर कंकर पत्थर बेचता, कुछ भी करता, अपना खुद का व्यापार करता। 17 साल में सरकार की नौकरी की। आप यहाँ भीड़ से अलग हैं क्योंकि आप सोचते हैं, और मैं अभी आपकी नौकरी को पुट डाउन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छी सरकारी नौकरी में है, कॉर्पोरेट जॉब में है, 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो खुद भी जानते हैं मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में वो किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर बैठकर समाज को कुछ दे रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पैसे के बारे में, मॉनेटरी। तो अगर आप खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप आजाद हैं और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्लास, यहाँ पर क्लास आप इसलिए भी हैं, भीड़ से अलग इसलिए भी हैं क्योंकि आप एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस अपने आप में दूसरे बिजनेस से भीड़ से अलग है। बिजनेस में क्या होता है, आप
आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं, रिस्क फैक्टर होता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत कुछ भी उस बिजनेस की, आप डूबे होने चाहिए उस बिजनेस के अंदर, तब जाकर आप वहां पर पैसे की शक्ल देखते हैं, तब तक जाकर आप वहां पर पैसा कमाते हैं। यहाँ पर आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो आप ताज्जुब करेंगे कि यहाँ पर आपको लाखों रुपए, करोड़, इवन करोड़ रुपए कमाने के लिए महीना आपको यहाँ पर नेग्लिजिबल, इवन नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट में आप बिजनेस शुरू करते हैं। और अब में से ज्यादातर लोगों ने 80%, 90% लोगों ने इसको जीरो कॉस्ट में चालू किया है बिजनेस को, कि हमारे पास लगाने को पैसा होता भी नहीं है ज्यादातर लोगों के पास। ज्यादातर नौकरी पेशा लोग आते हैं यहाँ पर, तो पैसा नहीं होता है लगाने को। तो अब यहाँ पर आप इसलिए भीड़ से लगे, यहाँ पर रिस्क नहीं है क्योंकि आपने पैसा लगाया ही नहीं है, कभी पैसा नहीं लगाते आप, तो पैसे रिस्क नहीं है। तीसरा, आपको यहाँ पर खुद की कोई स्किल, योग्यता नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपको यहाँ स्किल और आपको इसमें नॉलेज है ना, वो आपको यहाँ पर ऊपर से उधार में मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइव में, आपको 7 दिन तक, जो भी नए साथी यहाँ पर बैठे हैं, आप देखिए 7 दिन तक मैं आपको यहाँ पर खड़ा होकर सिखाऊंगा, मैं खुद आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इस बिजनेस में क्या प्रोस, क्या कौन से हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आप इस बिजनेस में आएंगे। इसके बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं, कोई है जो आपका हैंड होल्ड करेगा और आपको साथ लेकर चलेगा। इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये क्लास है, ये डिफरेंट है, बीट से अलग है। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फ्यूचर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसके बारे में बहुत, जो दुनिया के जो लीजेंड हैं, बहुत बड़े जो फिलोसफर्स हैं, इकोनॉमिक फिलोसफर्स हैं, विशेषज्ञ लोग हैं इस क्षेत्र के, वो लोग बोल रहे हैं कि फ्यूचर की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आप उसके अंदर हाथ आजमा, इसलिए आप भीड़ से अलग हैं। और उसमें भी आप बात कर रहे हैं एमबे कॉर्पोरेशन की। मैं एक बार चाहता हूँ आप सब लोग ताली बजाएं उस कॉर्पोरेशन के लिए, जिसके थ्रू चलकर मेरे सरीखे लोग, जिनके पास कोई कुछ नहीं था अपनी पोटली में, कुछ भी नहीं था हमारे पास नॉलेज के तौर पर, बिजनेस करने के नाम पर हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं समझते थे, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस हमने यहाँ पर बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ हम आगे बढ़े। यहाँ पर जसवंत कटारा जैसे लोग आप देखिए, यहाँ पर आएंगे, वो आपके बीच में हर रोज आएंगे, बात करेंगे 2-3 मिनट के लिए। ऐसे लोगों ने कितना बड़ा पैसा कमाया। गोविंदपुर गोस्वामी जब भी आपके लिए होस्टिंग कर रहे थे, और मदन लोढ़ा, राजेंद्र सिंह शेखावत, ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जो कितना मोटा पैसा आज यहाँ पर कमा रहे हैं। कितने लोग हमारी टीम में जो 6 फिगर इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, और उनके पास वो सब कुछ नहीं था, वो बिजनेस करने का मादा नहीं था, लेकिन वो आज यहाँ सफल हुआ है। इसलिए मैं स्पेशली मैं एमबे कॉर्पोरेशन को धन्यवाद देने से, तो रिच एंड जय, उन 2 दोस्तों को स्पेशली, जो आज दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज से 70-80 साल पहले उन्होंने इतना बड़ा काम खड़ा किया। पहले किसी न्यूट्रलाइट के साथ किया, फिर खुद का किया, एमबे कॉर्पोरेशन को ईजाद किया, और हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को इसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसलिए आप क्लास लोग हैं, और आप एमबे कॉर्पोरेशन में भी इसलिए क्लास लोग हैं कि आप देखिए, एमबे भी एक नहीं है, एमबे भी कई एम हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एमबे को वो समझते नहीं है, खाली वो समझते 2 वो बनाएंगे, और आपको ये ग्लोव्स फ्री है, माइक फ्री है, टी शर्ट फ्री है, या कोई फ्री मिल जाएगा, या पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत। नहीं, ये ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर सीखने सिखाने का बिजनेस। जैसे अभी आप हम यहाँ पर खड़े बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे, सिखा रहे, दूसरे से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसलिए क्लास हो जाते हैं। आप जब एमबे की मीटिंग में आते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों से जलते हैं, आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छी क्लास का हिस्सा, एमबे के अंदर, एमबे भी एक अच्छी क्लास का हिस्सा, राइट टीम का हिस्सा है आप लोग, जहाँ पर आपका स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर करता है, वहां से लेके आपका प्लेन सिल्वर, आपका प्लेटिनम, और आपके अप्लाइन एमरल्ड, जसवंत कटारा में, और फिर सुमित देवेश शर्मा, सुमित बहादुर, एक पूरी टीम है जो आपको हैंड होल्डिंग करती है, आपको हर एक चीज, एक एक कदम आपको सिखाती है, आपको मदद करती है। तो यहाँ पर इन सब बातों के साथ मिस मॉर्निंग लर्नर्स क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ 7 दिन 7 डेज आप यहाँ पर इस तरह से बने रहेंगे। तो चलिए, इस 7 दिन की क्लास में हम आधे से ज्यादा टाइम, मोर देन 60% टाइम हम बात करते हैं व्हाई दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों।
करते हैं व्हाई दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों। आपको बोर्ड पे दिख रहा है अच्छे से? कोई मुझे बताएगा अनम्यूट करके एक आदमी, Yes. व्हाई दिस बिजनेस। ग्रेट। Yes, sir. आज 60% है, हम वाई पर बात करेंगे, वाई दिस बिजनेस, क्योंकि वाई का जानना ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी काम को तब तक नहीं करते जब तक कि आपको उसको करने की वजह पता नहीं हो। आपकी वजह क्या होगी, इन्हीं जो वजहों को जो मैं बताने वाला हूं उनमें से आपकी वजह निकल जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्या है, व्हाट दिस बिजनेस, हम इसके बारे में बात करेंगे लगभग 20% टाइम में। इस बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस, इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है। और इस तरह से आपका 7 दिन का कोर्स होगा और 7th डे को आप यहाँ पर मिलेंगे उन सारे लोगों से जो इस बिजनेस में इन्हीं सब कामों करके किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं व्हाई दिस बिजनेस। व्हाई दिस बिजनेस। दोस्तों, इस दुनिया में इनकम को आज देखिए, आज अपॉर्चुनिटी बिखरी पड़ी है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन अल्टीमेटली जो पैसा आपके घर में आता है उसका जो तरीक़ाकार है, उसका जो तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो आपको फर्क पैदा करती है कि आपका पैसा घर में जो आ रहा है वो किस प्रकार का पैसा है। तो उसी वजह से, उसी से आपका जिंदगी सेट होती है, तय होती है कि आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं उन सारे तरीकों को, उन सारी मेथोडोलॉजीज को हम 4 हिस्सों में क्यों बांटते हैं। सबसे पहला तरीका है और वो है द फर्स्ट थिंग, वो है एक्टिव इनकम। इसमें से मैं ज्यादातर एग्जांपल अपने खुद के दे दूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंसान बेवजह हर्ट हो जाए, तो मैं अपने एग्जांपल ज्यादा दूंगा। तो एक्टिव इनकम, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं स्कूल में नौकरी टीचर था, गवर्नमेंट में मैं टीचर था, तो वहां पर क्या था मेरे लिए, वो एक्टिव इनकम थी। मैं जॉब पे जाता था, मुझे पैसा आता था और उसके अलावा मैं कुछ और ट्यूशन पढ़ा लेता था, कोचिंग में पढ़ाता था, तो मुझे और कुछ पैसा आता था। हम ज्यादा मेहनत करते थे तो ज्यादा पैसा। एक्टिव इनकम, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी इंसान को देखिए आप, वो घर से बाहर निकलता है तो मेहनत करता है, जंगल में जानवर भी ऐसे ही करता है। हिरण को भी घर से सुबह उठ के भागना पड़ता है अपने खाने के लिए और जान बचाने के लिए। शेर को भी भागना पड़ता है। तो एक्टिव इनकम ऐसी है जिससे सब लोग करते हैं, इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, सब लोग करते हैं। हम मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं। ये पहला तरीका है। तो पूरी दुनिया इसके अंदर ही वो इसी ट्रैप में फंसी हुई है कि मेहनत करो पैसा कमाओ, ज्यादा करो ज्यादा कमाओ, बहुत ज्यादा करो बहुत ज्यादा कमाओ। लेकिन खतरा क्या है कि हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो इनकम आती है, यहाँ पर आपके पास जो इनकम आती है वो टोटल डिपेंड करती है आपकी एबिलिटी गुणा आपके रेट ऑफ वर्किंग आवर्स। आपकी एबिलिटी, आपके अंदर काबिलियत क्या है। जैसे एक मेल नर्स है, कंपाउंडर है, उसकी काबिलियत कितनी है ना, और वो कितने घंटे काम करता है, कितने आवर्स काम करता है, आवर्स एबिलिटी है ना, उसकी रेट क्या है। अब वो अगर वो डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन में, लेकिन डॉक्टर है, एमबीबीएस है, तो उसकी रेट ज्यादा है। वो 8 घंटे काम करेगा तो कितना कमाएगा। लेकिन अगर वो एमबीबीएस की जगह वो एमडी है तो उसका आर या उसकी एबिलिटी रेट पर ओवर ये थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ा ज्यादा कमाएगा। अगर वो डीन, अगर वो अगर उसे पीएचडी किया हुआ इसमें उसी के अंदर, तो उसकी रेट और ज्यादा है। वो 8 घंटे काम करेगा तो और ज्यादा कमाएगा। ये पहला तरीका है जिसपे हम सब लोग ट्रैप्ड हैं। मेहनत करो पैसा करो। लेकिन यहाँ पर खतरा क्या है कि अगर आपके वर्किंग आवर्स किसी वजह से 0 हो जाए तो आपकी इनकम 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाइड बाई आपकी कितनी भी काबिलियत हो, 0 मल्टीप्लाइड एनीथिंग 0। आप इसलिए देखिए कि क्या होता है कि एक इंसान है, उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा है, बड़ी साख है, घर भी सुकून से है। अगर इंसान को कुछ हो जाए
तो परिवार सड़क पर आ जाते हैं। ये पहला तरीका है पैसा कमाने का। इसमें अच्छाइयां बहुत है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरा तरीका है वो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? जैसे मेरे बाप दादा ने कुछ बड़े बड़े एसेट बनाए थे और उस एसेट से मुझे रॉयल्टी इनकम आती है, मकान का किराया आता है, शेयर मार्केट के डिविडेंड्स आते हैं, या कोई मार्केटिंग अथॉरिटी है उससे मुझे पैसा आता है। जैसे कैनेडी फैमिली है, उन्होंने स्कॉच विस्की के मार्केटिंग राइट खरीदे हुए हैं सैकड़ों सालों से। उसके परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही अरबपति होता है। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। अब इसकी बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम में से कोई भी शायद इस तरह का नहीं है कि हमारे बाप दादा ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम अभी किया नहीं था, इसलिए हमारे पास ये पैसिव इनकम नहीं आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी इनकम है। और यहाँ पर एक्सप्लोर तो कि आप ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने जनरेशन के लिए। जो तीसरी है वो है रेसिडुअल इनकम। इसके बारे में जरूर बात करूंगा क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में बात करते हैं। रेसिडुअल इनकम एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल देखिए सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली और क्रिकेट खेलकर उसने अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाया। फिर बहुत सारे विज्ञापन लिए, फिर उसमें विज्ञापन में शूटिंग वूटिंग करी उसने। तो खेल से पैसा जो कमाया और विज्ञापन से जो पैसा कमाया, ये दोनों कहते हैं उसके एक्टिव इनकम थे। ये दोनों एक्टिव इनकम थे। ये दोनों उसके लिए एक्टिव इनकम थे। लता मंगेशकर ने भी उन्हीं जमानों में, उससे पहले के जमानों में रियाज किया अपने वोकल ऑर्गन्स पर मेहनत की 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। और उसके बाद उसने कुछ गाने रिकॉर्ड किए, ये मेरे वतन के लोगों और पता नहीं कितने कुछ गाने। अब उसने 2 साल 5 साल रियाज करने के बाद 15-20 साल उसने गाने रिकॉर्ड किए, यानी मेहनत की। और जब मेहनत की उसने पैसा कमाया। लेकिन आज वो इस दुनिया में है या नहीं है? जैसे मुकेश है, जैसे रफी साहब हैं, वो इस दुनिया में है या नहीं है? आज उनकी उस एक बार की मेहनत से उनको सारी जिंदगी पैसा आया। इट इज कॉल्ड रेसिडुअल इनकम, यानी एक बार काम और जीवन पर्यंत पैसा। और वही पैसा मुकेश की वजह से उसके पोते नील को आ रहा है, तो नील के लिए वो पैसिव इनकम है। और सारी जिंदगी जो मुकेश को आया, मुकेश के लिए वो रेसिडुअल इनकम। एक बार काम, जिंदगी भर पैसा। इट्स कॉल्ड रेसिडुअल इनकम। मुझे मौका मिला 4-5 बार यूरोप जाने का, कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया जाने का, सिंगापुर जाने का। इतने सारे मुल्कों में हम घूमे और हमने क्या देखा कि यहाँ पर जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इवन अमेरिका वगैरह सब जगह, वहां पर भी लोगों में एक ये फर्क है। कई लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में आकर और वो सोशल वो उसके ऊपर असिस्टेंस पर जी रहे हैं, सरकार को जीवन का पैसा जीने का पैसा दे रही है, उसके ऊपर जी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी, हमने देखा कि कुछ लोग बुढ़ापे में, उन डेवलप कंट्रीज में भी बुढ़ापे में लोग काम कर रहे हैं। और वहां पर हमने क्या देखा, एक तबका ऐसा भी है जो 40 साल की उम्र में आगे रिटायर हो जाता है और वो दुनिया घूम रहा है, वो विचरण कर रहे हैं, घूम रहे दुनिया भर के अंदर। क्योंकि उन्होंने 18-20 साल की उम्र में जिंदगी में कुछ करना चालू किया, 40 साल की उम्र तक कुछ काम किया, उसके बाद उन्होंने अपने पैसे को एक रिकरिंग टाइप इनकम बना ली और उसके बाद वो फ्री है। अब वो पैसे के ट्रैप नहीं फंसे हुए हैं, वो आजाद है, वो दुनिया घूम रहे हैं, या कि अपने पसंदीदा, अपने शौक, अपने हॉबीज को पूरा कर रहे हैं। वो पैसे के ट्रैप में नहीं फंसे हुए, वो पैसा कमाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं, अपने शौक के लिए घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रेसिडुअल इनकम के लिए उन्होंने काम किया। एक बार काम, जिंदगी भर पैसा। मैं आपसे तीनों के बारे में चर्चा नहीं करने के लिए खड़ा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे चौथे नंबर की इनकम, जिसका नाम है, बताइए कोई बताएगा, पुराने साथी, पुराने खिलाड़ी। कोई बात नहीं, चाय बोला, जतीन चाय बोला, जतीन चाय दीजिए।
लिवरेज इनकम, आओ चर्चा करते हैं लिवरेज इनकम के बारे में। लिवरेज, लीवर से बना है। सोच के देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, एक फैमिली के बारे में, आपके बारे में। आप सफर पर निकले घर से बाहर फैमिली साथ घूमने के लिए, और आपके पास कार है अच्छी सी खूबसूरत सी, और आपने देखा कि रास्ते में कहीं आपकी रात को 2 बज रहे थे, लंबी जर्नी थी, आपकी फैमिली बैठी है और आपकी कार पंक्चर हो गई, और आपने जब जाकर डिक्की खोली उसमें देखा आज में वो उसमें पाना वगैरह जो होता है ना, लीवरेज, वो लीवर्स, आज उसमें वो लीवर नहीं है, घर बुलाया आप। अब बताइए क्या स्थिति होगी आपकी, आपका डर कहां पर पहुंच जाएगा। अभी अचानक आप क्या सोचने लगे हैं, ओह माय गॉड ये क्या हो गया है। थोड़ी शक्ल लिख लो आप लोगों कल के लिए। क्या सोचेंगे आप उस टाइम, रात को 2 बजे, फैमिली साथ है, और आपकी गाड़ी में वो लीवर नहीं है, क्या कहते हैं उसको उठाने के लिए होता है ना, जैक जैक नहीं है। बताइए क्या होगा आपका, डर हो जाएगा ना एकदम है। लेकिन एक छोटा सा जैक अगर वहां पर हो, छोटा सा जैक, जैक का इतना सा जैक, कितना सा टुकड़ा, वो जैक वहां पर उसे लगाएंगे, नीचे घुमाएंगे और आपकी गाड़ी ऊंची हो जाएगी, आप टायर चेंज करेंगे, जैक को निकालेंगे, सफर में चल पड़ेंगे। एक कितने से जैक ने आपकी जिंदगी में कितना फर्क पैदा कर दिया। इट इज कॉल्ड लीवर। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लीवर्स इकट्ठे कर लें तो आप अपने आप को लिवरेज कर सकते हैं। क्या होता है लिवरेज करना अपने आप को, जरा सोच के देखिए। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ रेजिडुअल इनकम में, एक बार काम जिंदगी भर पैसा, एक बार काम जिंदगी भर पैसा। अभी एग्जांपल के तौर पर मुकेश ने गाने गाए, जिस गली में तेरा घर ना हो बाल, वो गाना जब जब बजेगा मुकेश के पोते नील को, उसके बेटे को, लेकिन मुकेश को पैसा आता है। लेकिन क्या वो गाना अपने आप में एक गाना और पैदा कर सकता है, वो लीवर बन सकता है उसके लिए? क्या वो इनकम उसकी मल्टीफोल्ड हो सकती है? नहीं हो सकती है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत आपके सामने ही है। जब कभी आपकी फैमिली में फंक्शन होता है, कुछ मूड होता है आपका, आप फंक्शन अपने बच्चों को लेके घूमने जाते हैं, कहीं पर किसी अच्छी सी जगह पर जाते हैं, जो एक फ्रेंचाइजी है, एग्जांपल जैसे मैकडोनल्ड आप जाते हैं, एमडी मैकडोनल्ड, आप वहां पर जाकर आपने देखा कि मैकडोनल्ड का जो मालिक है, उस रेस्टोरेंट का जो मालिक है एमडी का, वो बेसिकली फ्रेंचाइजी है, और इसका जो टाइटल है वो किसी और के नाम है, इसका नाम है रैक रॉक। उसका जो मालिक है रैक रॉक, वो अपने घर पर बैठा है, और ये इंसान अपनी दुकान खोलता है सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 12 घंटे। इसको खोलने के लिए, इस नाम को लेने के लिए इसने 4-5-10 करोड़ रुपए खर्च किए, वहां एम्प्लॉइज रखे, महीने का खर्चा करता है, अपनी जान लगाता है, मेहनत करता है और पैसा कमाता है। तो मैकडोनल्ड का जो ये फ्रेंचाइजी है, ये तो एक्टिव इनकम कमाती है, लेकिन इसका जो टैग नेम है, इसका मालिक है रैक रॉक, वो क्या कमाता है आपको? रेजिडुअल इनकम। एक बार उसने अपना टैग लगा दिया और दुनिया भर से वहां उसको पैसा आता है, राइट। लेकिन एक फर्क है, रैक रॉक को अपनी इनकम को और बढ़ाने के लिए कुछ और मैकडोनल्ड खोलने पड़ेंगे कि नहीं? क्या ये मैकडोनल्ड खुद कुछ और मैकडोनल्ड पैदा कर सकता है? क्या ये मैकडोनल्ड कुछ और मैकडोनल्ड पैदा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये इसके लिए लीवर नहीं है, ये इसको रेजिडुअल इनकम देता है, लीवरेज इनकम नहीं देता है। तो लीवरेज इनकम क्या है? क्या अगर इस मैकडोनल्ड को भी कुछ और फर्दर मैकडोनल्ड खोलने की अथॉरिटी होती, और इनको भी और कुछ और मैकडोनल्ड खोलने की अथॉरिटी होती, तो इसके लिए रैक रॉक के लिए ये मैकडोनल्ड एक लीवर बन जाता, उसको लीवरेज करता, एक्सपोनेंशियल ग्रो करने का एक सूत्र बन जाता। इसको कहते हैं
लीवरेज इनकम। अब यहाँ पर आपने रेजिडुअल इनकम में देखा एक बार काम बार बार पैसा, और लीवरेज इनकम में क्या आता है, एक बार काम बार बार पैसा, बढ़ते हुए क्रम में पैसा, एक्सपोनेंशियल ग्रो होता है। मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं। देवेश और मंजू शर्मा जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने 1999 में मुझे ज्वाइन कराया। मैं उनके लिए एक एंटिटी था, सिंगल एंटिटी, वसीम एंड शकीला नकवी। और आज हमारी वजह से पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और इंडिया से बाहर भी कितने सारे परिवार हैं। तो मैं एक्टिव फैमिली की बात करूं, थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव फैमिलीज दे आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप सब लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो कि नहीं एमबे के? दे आर सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आगे? वेरी गुड। दे आर स्पॉन्सरिंग मोर पीपल, वो कुछ और फैमिलीज को एमबे बिजनेस में लेकर आते हैं। अब मैं देवेश शर्मा के लिए एक एंटिटी था, एक फैमिली था, और आज हमारी वजह से हजारों परिवार हैं, और ये हजारों परिवार अभी भी रुके नहीं हैं, ये और आगे बढ़ रहे हैं। इट इज कॉल्ड लीवरेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम यहाँ पर बहुत सारी बात करने वाले हैं आपके साथ आज। लीवरेज इनकम क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? देखो, एक सेब में कितने बीज होते हैं आप उसे आराम से गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज से कितने सेब निकल सकते हैं, क्या आप उसे गिन सकते हैं? अब वसीम नकवी, आपको एकदम लग रहा है देवेश शर्मा का एक के लिए एक बीज, वसीम नकवी एक बीज था। आई वॉज वन सीड फॉर देवेश शर्मा। अब इसमें कितने एप्पल निकल रहे हैं? बिल ब्रेट जो हमारे इस बिजनेस में महागुरु हैं, बिल ब्रेट जब ज्वाइन हुए तो उनका अपलाइन ऑलरेडी इस बिजनेस में बहुत बड़े डबल डायमंड थे वो। और आज बिल ब्रेट की वजह से कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर ग्लोबल पूरी दुनिया के अंदर है, लाखों परिवार हैं, वो कितने सारे लोग हैं जो कितना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और वो अभी भी दिन रात लगे पड़े हैं। सोच के देखिए, बिल ब्रेट जब एमबीए में ज्वाइन हुए, ही वाज A single seed, वो एक सिंगल सीड थे, एक बीज थे बिल्कुल। इट इज कॉल्ड लीवरेज इनकम। जब आप किसी एक इंसान को एमबीए बिजनेस में लाते हैं और उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, एक बीज की तरह उसको अगर इफ यू सो ए सीड, अगर उस बीज को बो देते हैं, और अगर आप उसे सही खाद पानी देते हैं, सही उसका भरण पोषण करते हैं, उसको सही तालीम देते हैं, उसको सही ढंग से पैम्पर करते हैं, अगर सही ढंग से अगर आप उसका ब्रिंकअप करते हैं, उसके लिए कवच बन जाते हैं, उसको बचाते हैं बाहर की बकरियों से, कोई खा नहीं जाए उसको, अगर आप उसकी परवाह करते हैं, जब एक बार वो पौधा और पेड़ बन जाता है, सोच के देखिए आपको कितने लंबे समय तक आपको सिर्फ फल, और फलों से बीज, और बीज से और कितने पेड़ आपको लगातार मिलते रहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक कागज की जो मोटाई होती है, कागज की जो मोटाई, ये मोटाई आप देखते हैं, ये 0.1 mm होती है। 0.1 mm यानी 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा होती है। अगर आप उसको एक बार फोल्ड करेंगे तो 0.2 mm हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे लगातार फोल्ड करते जाए, फोल्ड के ऊपर फोल्ड करते जाए, 2 से 4, 8, 16, 32, अगर आप उसे 46 टाइम अगर आप उसको फोल्ड कर सकते हो, तो आप एज्यूम कर सकते हो उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी। हालांकि 7-8 का तो फोल्ड नहीं होगा पेपर, लेकिन आप कैलकुलेशन में फोल्ड करके देखिए कितनी हो जाएगी उसकी मोटाई। अगर आप उसे 46 बार अगर फोल्ड कर लें तो उसकी मोटाई हो जाएगी 3,84,000 किलोमीटर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बराबर। इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये तो एक ऐसी अचंभित कर देने वाली चीज है। जैसे देवेश शर्मा ने
मुझे इस बिजनेस में एक बार लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया, मुझे सिखाया और मैं तैयार हो गया। देवेश शर्मा खुद भी चाहे ना तो भी इस बाग को खत्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज पैदा हो जाती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसीलिए आइंस्टीन ने इसको बोला कि दुनिया का 8वां अजूबा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब वो न्यूक्लियर फिजन कर रहे थे तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉन का हमला किया, उसमें से 3 न्यूट्रॉन निकले, साथ में एनर्जी निकली। वो 3 न्यूट्रॉन ने जाकर फिर 2 नाभिक में हमला किया, वहां से कुछ और 3 निकले न्यूट्रॉन्स, और फिर कुछ और एनर्जी निकली। तो उन्होंने कैलकुलेशन करने की कोशिश की, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से और आगे। तो उनका कैलकुलेशन करना उनका फेल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बोला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दुनिया का 8वां अजूबा है। इसीलिए दुनिया में जितने भी बहुत बड़े लोग हुए हैं, सामाजिक, धार्मिक, बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स, उन्होंने अपने बिजनेसेस को, अपने कामों को, अपनी थॉट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रो करने की कोशिश की है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने जैसे पहले खुद एक आइडियल बने, फिर अपने जैसे गांधीवादी लोग पैदा किए। उन गांधीवादी लोगों ने अपने आगे गांधीवादी लोग पैदा किए। इस देश को आजाद करने के लिए 2 मुहिम लगी हुई थी उस टाइम, गरम दल और नरम दल। एक लोगों ने बोला कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। लेकिन उनके साथ लोग आए, लेकिन पूरा देश नहीं खड़ा हुआ उनके साथ, क्योंकि हर कोई है ना देश को आजाद तो कराना चाहता था। हर कोई इंसान, भगत सिंह तो चाहता था, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। लेकिन गांधी जी ने एक आइडियल अपने आप को बनाया और अपने से लोग पैदा किए, तो पूरा देश देखते देखते उनके साथ खड़ा हो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप अपनी जिंदगी में, आप जहां खड़े हैं वहीं से अपने आप को एक आइडियल बनाते हैं और अपने से डुप्लीकेट पैदा करने की कोशिश करते हैं। और जैसा अभी मैं आपके साथ कर रहा हूं, एग्जैक्टली सेम। और आपके लिए ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या है मैं बिजनेस में, कि आपके लिए वो काम करने के लिए भी मैं खड़ा हूं, आपके लिए भी वो काम करने के लिए मैं खड़ा हूं। जैसे अभी जसवंत यहाँ पर बैठे ना, जसवंत अभी जसवंत की अकेले की टीम से यूट्यूब के ऊपर, दोनों के ऊपर मिलाकर सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठे हैं, नए लोग। तो आपके लिए यहाँ पर खूबसूरती पैदा होती है। और इसी कंसेप्ट के ऊपर आप देखिए, जो रिलीजन का बेस भी यही होता है। जैसे ईसा मसीह ने अपने 4 परम शागिर्द पैदा किए और उनके माध्यम से वो क्रिश्चियनिटी पूरी दुनिया में फैली। मरीदा पुरुषोत्तम राम ने पुरुषार्थ को एक जन्म दिया, पुरुषार्थ पैदा किया, अपने आप को सिद्ध किया पुरुषार्थ में, और फिर उस पुरुषार्थ के लिए लोग पैदा किए। कितने सारे करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया के अंदर आज उस पुरुषार्थ को फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप भी एमबीए बिजनेस को उसी तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप सब लोग काम कर रहे हैं। अब इसको करने के लिए इसलिए एमबीए बिजनेस के बारे में लोग कहते हैं कि एमबीए बिजनेस इज द हॉटेस्ट बिजनेस वेंचर टुडे बिकॉज स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट गेट जनरस फाइनेंशियल रिवॉर्ड। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं करना है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना है और पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम को एंजॉय करना है। थोड़ी सी मेहनत करनी है और अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है। एमबीए बिजनेस इज हॉटेस्ट बिजनेस वेंचर टुडे बिकॉज स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पैसा लगा के नहीं कर रहे आप यहाँ पर। You can build this business on spare time. spare time means आप अपना जॉब कर रहे हैं, कीजिए, आप कुछ और काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए। उसके अलावा अपने जीवन में से 3 घंटे, जैसे जसवंत बोलते हैं ना, अक्सर बोलते हैं जसवंत कि वो 4 घंटे, वो जसवंत का पेट होता है, कभी प्लान नहीं करता वो। और इवन जसवंत के सारे
उसके सारे स्टूडेंट अच्छा, देखिए, शुरू मैं करो। प्लान में ध्यान से देखिए, मैं देखता हूँ एक खुराक तेल ये एक चीज बोलते हैं कि 24 घंटे में से 8 घंटे आपके प्राइमरी प्रोफेशन के, 8 घंटे अपने जीवन के, और 4 घंटे कहाँ गए? 4 घंटे आपकी वो पूरा कैलकुलेशन करके पता है नेचुरल गोल्स के, और 4 घंटे आपके कहाँ गए? बस वो 4 घंटे तय करते हैं आप क्या बनेंगे। बस वो 4 घंटे स्पेयर टाइम यहाँ डालते हैं आप। अभी आपके पास वो स्पेयर टाइम हो गया तो आप क्या करते हैं? उसमें ज्यादा टीवी देखते हैं, आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा अखबार पढ़ते हैं, ज्यादा यारबाशी करते हैं, ज्यादा गपशप लड़ाते हैं, या ज्यादा सो लेते हैं। बस वही टाइम यहाँ चुरा के 2 से 3 साल में आप अपने लिए एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाली इनकम, लीवरेज इनकम पैदा कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं पर भी और कभी भी अपनी सहूलियत से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप एक हाउस वाइफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ट्यूरिंग जॉब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शाम का जॉब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सुबह कर लीजिए। आपका दोनों टाइम जॉब है, सुबह और शाम को जॉब है, दोपहर में 4 घंटे दोपहर में कर लीजिए। बहुत से डॉक्टर्स हैं हमारी टीम में जो सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम को क्लिनिक चलाते हैं और दिन में बिजनेस बिल्ड करते हैं। ये भी चलेगा। इट इज योर चॉइस। Amway has created more billionaires than any other industry on this planet of Earth. इसीलिए तो कहते हैं कि बिल गेट्स ने बोला कि if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. इसलिए तरजीह दी उन्होंने इसको, इस बिजनेस को। और Amway बिजनेस में यू आर बिल्डिंग योर ओन फॉर्च्यून। देखिएगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अक्सर इससे एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं और आपने वहां पर 30 साल लगाए, तो 30 साल पूरे करने के बाद आप घर आ जाते हैं। उस 30 साल में आपने जितने सेटिस्फाइड कस्टमर बनाए, अब वो 30 साल रिटायरमेंट के बाद वो किसके हैं? वो कंपनी के हैं। आपके क्या है? आपके हाथ में तो वो रिटायरमेंट का पैसा है। आपने किसकी साख बनाई? आपने किसके लिए किसका फॉर्च्यून बनाया? आपने बनाया फॉर्च्यून उस कॉर्पोरेशन के लिए, जिसके लिए आप काम करते थे। लेकिन एमवे बिजनेस में आप 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, आप किसका फॉर्च्यून बनाते हैं?